हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका उत्तर बाल्य अवस्था में संवेगों का विकास। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं सोशलाइजेशन के बारे में, यानी कि सामाजिक विकास, सामाजिकरण की प्रक्रिया, साथ ही सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, और क्रियात्मक विकास के बारे में भी हमने बात की थी, शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में भी। तो सभी एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स, तो आप इनको ध्यान से समझिए। आज आपका जो टॉपिक है उत्तर बाल्य अवस्था में संवेगों का विकास। पहले तो देखिए, संवेगों का विकास को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि संवेगों का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो संवेग एक व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, यानी कि जब भी किसी कार्य के प्रति या किसी भी बात के लिए कोई जब वो रिएक्शन करता है तो वो एक तरह से संवेग कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा। कि जब व्यक्ति किसी बात से, किसी कार्य से जब उत्तेजित हो जाता है तो वो संवेग कहलाती है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं अपने शब्दों में। जैसे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग एक भावात्मक अनुभूति होती है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार द्वारा होती है। देखिए, उन्होंने ये कहा, क्रो एंड क्रो ने, कि जो एक तरह से संवेग है वो व्यक्ति के व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होती है। जैसे कि किसी को अगर ज़्यादा प्रसन्नता है या खुशी होती है तो उसका अनुमान उसके चेहरे के हाव भाव द्वारा, उसके व्यवहार द्वारा पता लगाया जा सकता है। या किसी को कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो वो भी उसके व्यवहार और उसके हाव भाव द्वारा पता चल जाता है। तो ये क्या हुआ, संवेग हुआ, जो व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा होती है और अपने अपने व्यवहार को एक प्रकट करने की स्थिति भी संवेग कहलाती है। देखिए, रॉस ने इसके लिए कहा था कि संवेग जो होते हैं वो एक चेतना की अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ब्रेवर के अनुसार संवेग एक ऐसी जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। देखिए, अभी आप बच्चों आगे पढ़ेंगे कि संवेग के द्वारा शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे कि अक्सर देखा है, आपने सुना होगा कि खुशी में हार्ट फेल होना, ठीक है, या बीपी हाई हो जाना। तो ये सब क्या है, शारीरिक परिवर्तन। कि संवेगों की दशा ऐसी होती है कि ये जो है शारीरिक परिवर्तन के द्वारा, शारीरिक परिवर्तन भी इसमें निहित होते हैं। साथ ही प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा, ठीक है, तो व्यवहार करने की प्रवृत्ति इसमें निहित रहती है। संवेग के प्रकार, मैकडूगल ने 14 संवेग और उसकी मूल प्रवृत्तियों को बतलाया है, जो कि निम्न प्रकार से है। कौन कौन से संवेग हैं हम वो देखते हैं कि संवेग कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले एस्केप यानी कि पलायन, कॉम्बैट, ठीक है, रिपल्सन, निवृत्ति, जिज्ञासा का संवेग, शिशु रक्षा संवेग, शरण गति, रचनात्मक संवेग, भय, किसी चीज से डर होना, क्रोधित होना, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद या संरचनात्मक भावना। तो ये सभी तरह के संवेग होते हैं। आगे संचय प्रवृत्ति करना, सामूहिकता, ठीक है, काम या सेक्स प्रवृत्ति, आत्म गौरव, दैन्य, भोजन अन्वेषण, हास करना, स्वामित्व की भावना रखना, एकाकीपन, कामुकता, श्रेष्ठता की भावना, आत्महीनता, भूख और आमोद। ठीक है, तो ये मैकडूगल ने कुछ 14 प्रकार के संवेग बताए हैं जिनके अध्ययन द्वारा हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बाल्य अवस्था में बालक के विकास के में कौन कौन से जो संवेग होते हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों संवेगों की विशेषताएं, कि संवेग की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि संवेग एक अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित एक ऐसी उत्तेजना अवस्था होती है कि जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बालक है या व्यक्ति है वो किस स्थिति में है। ठीक है, संवेग की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं गर्ल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी तीव्रता। कि संवेग में तीव्रता पाई जाती है और वह व्यक्ति में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न करती है। इस तीव्रता की मात्रा में अंतर तो होता है। जैसे कि आप उदाहरण देखते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में
जो अपने समय पर नियंत्रण करना सीख जाता है, संवेग की तीव्रता कम होती है। इसी प्रकार बालकों की अपेक्षा वयस्कों में भी और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में भी जो संवेग की तीव्रता है वो कम पाई जाती है। तो एक तरह से संवेगों में तीव्रता पाई जाती है, और इसमें अगर डिफरेंस करें तो जैसे कि अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में जो कि अपनी स्थितियों पर, परिस्थितियों पर, अपने संवेगों पर वो नियंत्रण रखता है, यानी कि नियंत्रण रखना वो सीख जाता है। एक तरह से कहा जाए बच्चों कि परिस्थिति के साथ समायोजन करना, ठीक है। इसका अर्थ यही हुआ नियंत्रण करना कि परिस्थिति के साथ समायोजन करना सीख जाता है, क्योंकि वो शिक्षित होता है, उसे पता होता है कि कब उसको किस तरह का व्यवहार करना है, कहाँ पर उसको किस तरह का व्यवहार करना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी संवेग की विशेषता व्यापकता, कि संवेगों में व्यापकता होती है और वह सब प्राणियों के समान स्वरूप में पाया जाता है। यानी कि व्यापकता से अर्थ बच्चों ये हुआ कि सभी प्राणियों में संवेग किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं। किसी में नेगेटिव इमोशंस होते हैं, किसी में पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, यानी कि नकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि किसी में अच्छे संवेग, जैसे कि अभी आपने देखा लास्ट स्लाइड में कि हमने देखा था कि 14 प्रकार के जो संवेग होते हैं उनमें से कुछ संवेग पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो व्यापकता यानी कि हर व्यक्ति में संवेग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पशु पक्षी में भी संवेग पाए जाते हैं, जैसे बिल्ली को उसके बच्चों को छेड़ने से, बालक को उसका खिलौना छीनने से, और मनुष्य की उसकी आलोचना करने से क्रोध आ जाता है। तो इस व्यापकता का अर्थ यही हुआ कि यह सब प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स कि सुख और दुख की भावना। देखिए स्टाउट के अनुसार अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निसंदेह रूप से सुख या दुख की भावना भी होती है। जैसे कि हमें आशा में सुख का और निराशा में दुख का अनुभव होता है, ठीक है। तो सभी को पता है कि अगर हमें कोई होप है, कोई हमारी आकांक्षा है, तो हम उसको पूरा करने के लिए कार्यरत रहते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जब हमारा जो टारगेट है, जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हमें सुख का अनुभव होता है, और जो हमारा लक्ष्य हमें जब प्राप्त नहीं होता तो हमें दुख का अनुभव होता है। तो एक तरह से जो संवेग होते हैं उनमें सुख और दुख को प्रदर्शित करने का भाव भी होता है। विचार शक्ति का लोभ। देखिए एक मुख्य विशेषता संवेग की यह भी है कि जब संवेग यानी कि जब व्यक्ति एक्साइटेड होता है, ठीक है, उत्तेजित होता है, तो अपनी उसकी विचार शक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि इसका अच्छा उदाहरण क्या है, क्रोध आना, ठीक है, कि क्रोध आने पर व्यक्ति भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, और वो ऐसे कार्य कर बैठता है कि जिससे उसको बाद में नुकसान पहुंचता है। तो संवेग एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है बच्चों कि संवेग में जो होता है विचार शक्ति होती है लोप हो जाती है। जब उचित या अनुचित का विचार किए बिना कुछ भी कार्य कर बैठता है कोई व्यक्ति, तो वो विचार शक्ति का लोप होना। नेक्स्ट है स्थिरता की प्रवृत्ति, कि सामवेद की साधारण रूप से स्थिरता की प्रवृत्ति भी होती है। संवेग के साधारण रूप से, सॉरी गर्ल्स ये मिसप्रिंट हो गया, आप यहाँ संवेग कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए जैसे दफ्तर में डांट खाकर घर लौटने वाला क्लर्क अपने बच्चों को डांटता या पीटता है। यानी कि स्थिरता की प्रवृत्ति, देखिए क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि किसी को ऑफिस में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको वहाँ अपने बॉस से डांट पड़ती है, तो वो अपने घर आकर भी अपना वही एटीट्यूड रखता है जो अपनी यानी कि ऑफिस में जो उसको डांट पड़ी उसको जो वो उसका यानी कि घर आकर भी वो वैसे ही माहौल रखता है, ठीक है। तो स्थिरता यानी कि उसके संवेग में स्थिरता है, ठीक है, वो उसको भूला नहीं है, वो उसके दिमाग में अभी जो बात घूम रही है, तो वो उस संवेग को स्थिर बनाए रखे है अपने मन में, ठीक है, अपने दिमाग में, और क्या करता है कि वो एक गलत माहौल अपने घर पर क्रिएट करता है, जिससे कि बच्चों को वो डांटता है या पीटता है। तो एक तरह से संवेगों में स्थिरता भी पाई जाती है। क्रिया की प्रवृत्ति, ठीक है, इसकी स्टाउट का विचार था इसके बारे में कि संवेग में एक निश्चित दिशा में दिशा में की कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, क्रिया की प्रवृत्ति होती है।
क्रिया की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि लज्जा का अनुभव करने पर बालिका नीचे की ओर देखने लगती है या अपने मुख को छुपाने का प्रयत्न करती है। तो एक तरह से जब संवेगों की उत्पत्ति होती है या उत्तेजना होती है तो इसमें क्रिया प्रधान होती है, कार्य करना इसमें प्रधान होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया की प्रवृत्ति और स्थिरता की प्रवृत्ति। तो बस आज का टॉपिक आपका यही फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में संवेग उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे गर्ल्स। आई होप आपको संवेगों का जो ये टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।